हाय एवरीवन। आज बात करते हैं मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के बारे में, जिसके दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऑलरेडी थे, क्रेटा एंड सेल्टोस। अब आ चुकी है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेटा एंड विटारा के डिफरेंस के बीच में। कुछ ऐसे डिफरेंस बताऊंगा कि क्रेटा का कोई भी वेरिएंट उठा लो जो ऑफर नहीं करेगा वो फीचर जो कि विटारा ऑफर कर रही है। फिर बताऊंगा ऐसे डिफरेंस जो कि ग्रैंड विटारा का कोई भी वेरिएंट उठा लो लेकिन वो ऑफर नहीं करेगा जो कि क्रेटा ऑफर कर रही है। ऐसे बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। कोई भी वेरिएंट उठा लो उनमें वो है ही नहीं, पूरी लाइन उस सेगमेंट में ही नहीं है उसके वेरिएंट्स में। चलो सबसे पहले गाड़ी के एक्सटीरियर में जो डिफरेंस है उनके बारे में बात करेंगे। कुछ मतलब ऑन पेपर कंपैरिजन। लेंथ की अगर बात करें, डायमेंशंस के अंदर हम एंटर करते हैं तो लेंथ की अगर बात करें तो क्रेटा जो है लेंथ में थोड़ी सी कम पड़ती है क्योंकि ग्रैंड विटारा लंबी है 45 mm, 4.5 सेंटीमीटर विटारा लंबी है। विड्थ की अगर बात करें तो वहाँ भी ग्रैंड विटारा 5 mm ज़्यादा है, बहुत ही कम गैप है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि ऑन पेपर कंपैरिजन की अगर बात करें तो 5 mm वहाँ पे ज़्यादा है ग्रैंड विटारा। हाइट भी ग्रैंड विटारा की ज़्यादा है, लगभग 10 mm। तो इन तीनों मामलों में ग्रैंड विटारा जो है क्रेटा से थोड़ी बहुत ऊपर पड़ती है क्योंकि डायमेंशंस थोड़ी से ज़्यादा हैं। नाउ व्हील बेस क्रेटा का ज़्यादा है 10 mm। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? व्हील बेस बेसिकली फ्रंट एंड रियर व्हील्स के बीच का गैप को हम व्हील बेस कहते हैं। क्रेटा का ज़्यादा है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि लेग स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है गाड़ी में। नुकसान ये होता है कि गाड़ी की टर्निंग रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाती है, ज़्यादा देर में घूमेगी। लेकिन 10 mm कोई बड़ा गैप नहीं है। अब चलो गाड़ी के पीछे से अगर बात करते हैं, यानी कि बूट स्पेस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है। यहाँ पे क्रेटा शॉर्ट विन करती है क्योंकि ग्रैंड विटारा का जो बूट स्पेस है वो 373 है, जबकि क्रेटा ऑफर करिए 433 लीटर्स, लगभग 60 लीटर्स का यहाँ पे एक बड़ा गैप है। बूट के जस्ट लेफ्ट की बात कर लेते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ भी विन करती है क्रेटा क्योंकि विटारा ऑफर करिए 45 लीटर्स और क्रेटा ऑफर करती है 50 लीटर। थोड़ी सी ड्राइविंग रेंज आपको ज़्यादा मिलती है। अब ये किसी के लिए फ़र्क पड़ेगा, किसी के लिए नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑन पेपर कंपैरिजन हम कर रहे हैं, फ़र्क पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस अंडर द हुड। अब क्रेटा आपको ऑफर करती है पेट्रोल एंड डीजल ऑप्शंस जो कि ग्रैंड विटारा में नहीं है। फ्यूल की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल आपको मिलता है ग्रैंड विटारा में। अगला डिफरेंस इसी से ड्रिवन है। ग्रैंड विटारा में माइल्ड हाइब्रिड एंड फुल हाइब्रिड का जो है ऑप्शन वहाँ पे आता है। क्रेटा में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्योर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में आती है। कोई फ्यूल वहाँ पे चेंज नहीं है अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल। तो जो हाइब्रिड ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। अब इस हाइब्रिड से ही ड्रिवन अगला डिफरेंस है। ग्रैंड विटारा आपको ऑफर कर रही है आइडल स्टार्ट स्टॉप एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जो दोनों ही क्रेटा में नहीं है। अब ये माइलेज जो है विटारा ज़्यादा ऑफर करते हैं इस वजह से क्योंकि उसमें माइल्ड हाइब्रिड एंड फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ी ज़्यादा माइलेज जो आपको वहाँ पे निकाल के देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसमिशन। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड विटारा के अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो 5 ही गियर मिलते हैं। क्रेटा में 6 से तो शुरुआत होती है। ऑटोमेटिक की अगर बात कर लोगे तो विटारा ऑफर कर देती है 6 गियर जो टॉर्क कन्वर्टर है, और क्रेटा आपको 7 DCT दे देती है। तो मैक्सिमम अगर बात करें तो वहाँ पे क्रेटा में जो है 1 गियर आपको ज़्यादा मिलता है। तो क्रेटा अगर ज़्यादा गियर है तो ज़्यादा रिफाइंड चलती है, हाई स्पीड पे उसके RPM कम रहते हैं, ज़्यादा रिफाइंड वहाँ पे चलती है। अब इंजन की बात करें तो पावर और टॉर्क की बात भी कर लेते हैं। पावर मैक्सिमम ग्रैंड विटारा आपको निकाल के ऑन रोड देगी 103 bhp, 102 103, बस इतना ही है। हाइब्रिड फुल हाइब्रिड की तो और भी कम है, अराउंड 92 और 93 bhp। क्रेटा की मिनिमम ही 113 bhp, 113 मैनुअल की अगर बात करें, मतलब पेट्रोल की। डीजल में थोड़ा कम है, तो जो मैक्सिमम bhp है वो 113 है। तो यहाँ पे जो है लगभग 10-12 bhp का यहाँ पे गैप है। तो क्रेटा यहाँ पे ज़्यादा पावर जो है डिलीवर करके देगी। अब पावर का गैप है, टॉर्क का भी मिलने वाला है। ग्रैंड विटारा मैक्सिमम टॉर्क आपको देगी 136 और 138। वहीं अगर पेट्रोल क्रेटा की अगर बात करें, मान लो मिनिमम ही उसका 144 है, मतलब इससे कम तो देगी ही नहीं। और डीजल वाले की अगर बात करें तो वो तो फिर 250 न्यूटन मीटर है। तो कहने की बात यह है कि पावर एंड टॉर्क जो है क्रेटा के बेटर है इन कंपैरिजन टू ग्रैंड विटारा। चलो आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें, जो कि रियर सीट से मैं शुरू कर रहा हूँ। मिडल पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है आपको ग्रैंड विटारा में बहुत प्रोमिनेंट वहाँ पे मिलती है। आजकल तो चलान भी शुरू हो गए हैं कि अगर पीछे वाले पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो चलान हो जाएगा। तो वो जो है वो क्रेटा में नहीं मिलती है, वो ग्रैंड विटारा में है। इसी से ड्रिवन या इसी से रिलेटेड एक और डिफरेंस है। थर्ड जो पैसेंजर या मतलब जो बीच वाला पैसेंजर है, बीच में बैठेगा पीछे, उसके लिए अलग से हेड रेस्टेंट है जो कि क्रेटा में नहीं है। अब कुछ अलग फीचर्स हैं जो कि 360 डिग्री कैमरा क्रेटा में नहीं है, ग्रैंड विटारा में आपको ज़रूर मिलेगा। अगला स्टीयरिंग एडजस्टमेंट अगर आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से करनी है
तो क्रेटा में ना थोड़ा सा वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगी, टेलीस्कोपिक नहीं है। अब छोट-मोट डिफरेंस, एम्बियंट लाइट क्रेटा में ज़रूर मिलेगी, चारों दरवाज़ों में मिलेगी और शायद डैशबोर्ड में भी है, एंड ग्रैंड विटारा में वो नहीं मिलेगी। अगला एक जो डिफरेंस है, अब किसी के लिए मैटर करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा, स्पेयर टायर। अब स्पेयर टायर कैसा है कि क्रेटा में आपको 1 इंच छोटा मिलता है। स्पेयर टायर है वो डोनट व्हील आता है क्रेटा में, यानी छोटा व्हील मिलेगा 1 इंच, विड्थ भी कम मिलेगी शायद, लेकिन छोटा ज़रूर है 1 इंच। और उसके साथ स्पीड रिस्ट्रिक्शन आपको मिलेगी कि 80 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाना। लेकिन ग्रैंड विटारा में आपको सेम साइज़ का स्पेयर टायर मिलता है, जो कि बाकी चारों व्हील है उसी साइज़ का। दोनों ही गाड़ियों में 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिलती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ग्रैंड विटारा का कोई भी वेरिएंट ले लो, उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट का फीचर नहीं है, अभी भी मैनुअल के मैनुअल ही है। जबकि क्रेटा के अगर टॉप मॉडल की तरफ चले जाओगे तो उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। नेक्स्ट, फोग लैम्प। ये ग्रैंड विटारा में है ही नहीं, क्योंकि फोग लैम्प की जगह ही वहाँ पे मेन हेडलैम्प दे दिए गए हैं। अब क्रेटा में फोग लैम्प भी है, हेडलैम्प भी है, तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है। अब लाइट थ्रो किसका है वो तो अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है जब तक कंपैरिजन ना हो जाए। अब लाइटिंग सेटअप की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, डे टाइम रनिंग लैम्प, DRLs दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जो क्रेटा के DRL है वो सिर्फ वाइट लाइट देते हैं, इंडिकेटर अलग से नीचे बम्पर में है लाइट के साइड में, जबकि ग्रैंड विटारा के जो DRL हैं वो इंडिकेटर का भी काम करते हैं, जो है अंबर लाइट भी वो भी देते हैं। तो वो थोड़ा सा स्टाइलिश, वहाँ पे स्टाइल जो क्वोशिएंट है वो ग्रैंड विटारा का ज़्यादा है। ये था ऑन पेपर कंपैरिजन। अब कुछ पर्सनल ओपिनियंस, सब्जेक्टिव ओपिनियंस, मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। ये था कि लिखा हुआ है, ये डिफरेंस तो है ही है कि आप कोई भी मॉडल उठा लो, ये डिफरेंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब किसी फीचर से आपको फर्क पड़ेगा, किसी से नहीं पड़ेगा, आप पता नहीं आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो, वो अपने हिसाब से देख लेना। अब सब्जेक्टिव ओपिनियंस के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल जो स्टाइल क्वोशिएंट है, बॉडी के जो लुक्स हैं, वो ग्रैंड विटारा के मुझे थोड़े से ज़्यादा माचो, रफ एंड टफ दिखाई देते हैं। ज़्यादा जो है माचो लुक वहाँ पे जो है ग्रैंड विटारा डिलीवर करती है। गाड़ी का रियर लुक्स आप देख लो, रेंज रोवर से मिलते जुलते हैं, गाड़ी ज़्यादा बल्की है वो आपको दिखाई देगी। फ्रंट भी गाड़ी का अच्छा है, लुक्स दोनों ही गाड़ियों के अच्छे हैं, लेकिन जो क्रेटा के हैं वो फ्यूचरिस्टिक, प्रीमियम, एकदम अपडेटेड लुक्स वहाँ पे गाड़ी को जो है लुक्स दिए गए हैं, Hyundai ने दिए हैं। लेकिन ग्रैंड विटारा के लुक्स थोड़ा रफ एंड टफ फील होते हैं। इस वीडियो को हम एंड करेंगे एक और डिफरेंस के साथ, जो कि है बहुत बड़ा गैप, वो है ग्राउंड क्लियरेंस का। क्रेटा मिड साइज SUV होने के बावजूद आपको डिलीवर करती है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जबकि ग्रैंड विटारा आपको डिलीवर करती है 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि 20 mm का शॉर्ट वहाँ पे एक गैप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर ऑफ रोडिंग के बारे में अगर ग्रैंड विटारा का ओनर सोच भी लेता है। तो क्रेटा में थोड़ी सी दिक्कत है, 20 mm का थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप होता है अगर ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में हम सोचते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये मेरे ओपिनियन थे, आप अपना बताना कि क्या कुछ समझ आया वीडियो से, क्या कुछ आपको लगता है कि क्रेटा सही है लगभग 20-22 लाख के बजट में, या ग्रैंड विटारा एक सही ऑप्शन होगा आपके लिए, या ओवरऑल किसी के लिए भी। आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई फीचर, कोई डायमेंशन, कोई फीचर मैंने डिफरेंस ऊपर नीचे बता दिया हो तो मुझे वो क्लियर कर देना, आप लोग करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram फॉर मोर वीडियोज़, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।